यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देश की पॉलिटी में आपका स्वागत है। कल हमने मुख्यमंत्री एवं उनके मंत्रिपरिषद की बात की थी। आज हम बात करेंगे हाईकोर्ट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? हाईकोर्ट की बात करेंगे, उच्च न्यायालय की बात करेंगे। तो उच्च न्यायालय में हमने बात क्या की थी कि उच्च न्यायालय भारतीय संविधान में कौन से भाग में उल्लेखित है? भाग नंबर 6 में उल्लेखित है। अध्याय नंबर हम 5 में पढ़ेंगे और आर्टिकल कहां से शुरू होता है? 214 से लगा के 232 तक इसमें उल्लेखित मिलेगा। आर्टिकल 214 से लगा के 232 तक। हमें भारतीय की न्याय प्रणाली की बात करो। हमारे भारत में न्याय व्यवस्था जो है वो कौन सी प्रणाली है? एकीकृत न्याय प्रणाली है। कैसी है? एकीकृत न्याय प्रणाली। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर कौन फॉलो करेगा? राज्यों के हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। और राज्य के हाई कोर्ट के ऑर्डर कौन फॉलो करेगा? उस राज्य के जो अधीनस्थ न्यायालय होंगे, जो जिला न्यायालय वगैरह, वो सब क्या करेंगे? इसके ऑर्डर को फॉलो करेंगे। मतलब हमारी न्याय प्रणाली कैसी है? एकीकृत है। कैसी है? एकीकृत है। ऊपर के ऑर्डर को नीचे वाले जो कोर्ट होंगे वो क्या करेंगे? इसको फॉलो करेंगे। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले बात करूं यहाँ पे 1861 के अधिनियम की बात करूं। शुरुआत करते हैं अपन 1861 का अधिनियम। 1861 1861 1861 1861 अधिनियम लिखना। 1861 का अधिनियम, 1861 अधिनियम एक्ट। इस एक्ट में क्या बोला गया? लिखिएगा इसके अंदर 1861 में 3 हाईकोर्ट की स्थापना का प्रावधान। भारत में 3 हाईकोर्ट। मैं परिचय पढ़ा रहा हूं। क्या पढ़ा रहा हूं? अभी फिलहाल परिचय ना। 1861 के अधिनियम में भारत में 3 हाईकोर्ट की स्थापना का प्रावधान मिलेगा ना। प्रावधान तो कहां का, कौन कौन सी जगह पे ये 3 हाईकोर्ट की स्थापना की थी? तो लिखिएगा पहला, दूसरा एंड देन तीसरा। पहला लिखना यहां पे कलकत्ता। यहाँ पे फर्स्ट स्थापना कब हुई? देखो 1861 में एक्ट बना, पर इसकी स्थापना कब हुई? यहाँ से ऊपर लिख देना 1862। क्या लिखोगे? 1862। देखो अधिनियम कब आया? 1861 में। स्थापना की बात करें, यहाँ पे स्थापना लिख देना। स्थापना कब हुई? ब्रैकेट में 1862 में। सबसे पहले लिखना कलकत्ता में। कहाँ पे हुई? कलकत्ता में। कलकत्ता, ठीक है ना। फिर सेकंड लिखना बंबई। बंबई लिखना, मुंबई मत लिखना ना, पहले बंबई बोलते थे। फिर लिखना मद्रास। क्या लिखोगे? मद्रास, मद्रास। और चौथा लिखना, सॉरी चौथा तो आपने बात ही नहीं की। चौथे में लिखना है नोट डाल के 1860, 1866 लिख देना। 1866 इलाहाबाद। क्या लिखोगे? इलाहाबाद। आज इलाहाबाद का नाम क्या है? नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया? इलाहाबाद को वापस क्या कर दिया? प्रयागराज। क्या कर दिया? प्रयागराज। और आप सभी को पता है अभी फिलहाल यूपी में 75 जिला हुआ करते थे। कितने जिले? 75। अब 75 ना होते हुए एक जिला और बढ़ा दिया। कितने कर दिया? 76 कर दिया यूपी में। और नया जिला का नाम है, क्या नाम है? महाकुंभ। क्या नाम है? महाकुंभ। महाकुंभ का मेला। जिले का नाम क्या है? महाकुंभ। अच्छी बात है ना। पर मैं सेक्युलर हूं। मैं भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष की बात को थोड़ा सा झुकावे। खैर अच्छी बात है, सरकार बहुत अच्छी पहल कर रही है। तो शुरुआत करते हैं अपन। बात करेंगे आर्टिकल कहां से स्टार्ट करेंगे? 214 से स्टार्ट करेंगे। क्या परिचय समझ में है? तो भारत में 1861 में 3 राज्यों में हाईकोर्ट की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। पहले कलकत्ता में, बंबई में और मद्रास में। 1862 में। अधिनियम कब आया? 1861 में आया। 1866 में कहां पे स्थापना हुई? इलाहाबाद में। कहां पे हुई? इलाहाबाद में। अब शुरू करते हैं आर्टिकल 214। आर्टिकल 214, आर्टिकल 214 लिखिएगा इसके अंदर। 214 में प्रत्येक राज्य में एक हाईकोर्ट होगा। प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक राज्य में एक, प्रत्येक राज्य में एक हाईकोर्ट होगा। प्रत्येक राज्य में एक हाईकोर्ट होगा। ओके। अब लिखना आर्टिकल 231 लिख देना। क्या लिखोगे? सीधे 231 आपने क्यों बोला? समझा रहा हूं ना। क्योंकि तीनों 4 आर्टिकल क्या होंगे यहाँ पे? सिमिलर होंगे, इसलिए मैंने बता दिया ना। तो 231 लिख देना। 231 लिख दो पहले। और इसके अंदर लिखिएगा सर क्रम वाइज एक समान है, इसलिए मैंने बताया 3-4 आर्टिकल यहाँ पे एक समान, एक ही लाइन बोल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एक साथ उसको ले लिया। 231 में लिखा 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक हाईकोर्ट हो सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों का, 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक हाईकोर्ट हो सकता है। जैसे आपने पढ़ा था ना वो आयोग में, एक या एक से अधिक राज्यों के लिए एक निकाय हो सकती है, जिसका अपन क्या बोला? जेपीएससी, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। उसी प्रकार 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक क्या हो सकता है? हाईकोर्ट हो सकता है। क्या हो सकता है? हाईकोर्ट हो सकता है। ऐसा कौन सा आर्टिकल में कहा गया है? 231 में कहा गया। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें यहाँ पे, आर्टिकल नंबर 230 लिखिएगा इसके अंदर। 230 में संसद विधि बनाकर किसी हाईकोर्ट, संसद विधि
बनाकर संसद विधि बनाकर किसी हाईकोर्ट के संसद विधि बनाकर किसी हाईकोर्ट के किसी हाईकोर्ट के किसी हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार किसी हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार का विस्तार का विस्तार का विस्तार क्या लिखा का विस्तार केंद्र शासित प्रदेश के लिए कर सकता है का विस्तार केंद्र शासित प्रदेश के लिए यूटीएस के लिए केंद्र शासित प्रदेश के लिए यूनियन टेरिटरी स्टेट केंद्र शासित प्रदेश के लिए कर सकता है आई रिपीटेड आर्टिकल 230 में क्या बोला गया संसद ऐसा कोई भी विधि बनाकर किसी हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार आप ओनली फॉर राजस्थान नहीं आप अब किसका कार्यभार भी संभालोगे अब मध्य प्रदेश का कार्यभार भी संभालोगे ये पूरा विधि कौन बना सकता है किसके पास राइट है संसद के पास है तो संसद कोई भी विधि बनाकर किसी हाईकोर्ट का क्षेत्र अधिकार का विस्तार करके क्या कर सकती है केंद्र शासित प्रदेश के लिए भी कर सकती है मतलब यूटीएस के लिए भी कर सकता है मतलब राज्य के अंदर केंद्र डाल सकता है सीधी सी बात है पूरी लाइन क्या लिखी भाई संसद विधि बनाकर किसी हाईकोर्ट के क्षेत्र अधिकार का विस्तार केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कर सकता है किसी राज्य के पास कोई यूटी आ रहा है कौन सा आ रहा है यूटीएस आ रहा है जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपकी बात बता पंजाब एवं हरियाणा मैं किसकी बात कर रहा हूं यहाँ पे पंजाब एवं हरियाणा दो स्टेट है और दोनों स्टेट की कैपिटल कौन सी है चंडीगढ़ है क्या है और चंडीगढ़ ही अपने आप में क्या है यूटीएस भी है यस है नो तो चंडीगढ़ के अंदर क्या है हाईकोर्ट है और किस दो राज्यों की है पंजाब और हरियाणा दो राज्यों की क्या है एक हाईकोर्ट है जिसका नाम क्या है हाईकोर्ट कहाँ है चंडीगढ़ में और चंडीगढ़ ही का केंद्र शासित प्रदेश की हाईकोर्ट कहाँ भी है चंडीगढ़ में तो हो गया टोटल वो दो राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश का क्या है हाईकोर्ट का कार्य कर रहे हैं तो क्षेत्राधिकार का विस्तार बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया किसने बढ़ाया होगा संसद में विधि बनाकर क्या ये वाली बात समझ में आई आगे ना तो ऐसा आर्टिकल कौन सा में बोला गया 230 में बोला गया क्या यहाँ तक समझ में आई बात अब बात करेंगे आर्टिकल 241 आर्टिकल 241 सर सीक्वेंस में क्यों नहीं चल रहे हैं अभी फिलहाल हाईकोर्ट की व्यवस्था पढ़ रहे हैं तो एक जैसी लाइन अभी इसलिए मैं यहाँ पे पीपीटी चेंज नहीं की है अब मैं तीनों को कंबाइन कर दूंगा आर्टिकल कौन सा बोला मैंने अभी फिलहाल आर्टिकल 241 है ना आर्टिकल 241 इसी के अंदर लिखना 241 संसद केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक हाईकोर्ट की स्थापना कर सकती है संसद केंद्र शासित प्रदेश के लिए संसद केंद्र शासित यूटीएस ठीक है संसद केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संसद केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हाईकोर्ट की स्थापना कर सकती है के लिए हाईकोर्ट की स्थापना कर सकती है प्रत्येक राज्य में एक हाईकोर्ट होगा ये तो क्या होगा इसकी डेफिनेशन होगी पहली होगी कि नहीं होगी ये फर्स्ट क्या होगा इसका ये तो डेफिनेशन होगी ठीक है अब बात करेंगे 231 की दो या दो से अधिक राज्यों की एक हाईकोर्ट हो सकती है ये भी संसद का कार्य ठीक है 230 में क्या लिखा है संसद कोई विधि बनाकर किसी हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार का विस्तार केंद्र शासित प्रदेश के लिए कर सकता है ये भी संसद का है 241 में संसद यूटीएस के लिए एक हाईकोर्ट की स्थापना कर सकती है ये तीनों आर्टिकल किसमें आएगा किसके लिए आएगा कौन कर सकता है इसके लिए कौन पावर है संसद ठीक है इसलिए यहाँ पे एक साथ मैंने यहाँ पे समझा दिया यस नो आप ऐसे बना सकते हो ओके तो आगे बढ़ा जाए अब आर्टिकल किसकी बात होगी 200 अपन ने कौन सी 214 पढ़ लिया तो 215 होगा ना यस नो अब 215 की बात करेंगे आर्टिकल 215 214 हो गया प्रत्येक राज्य में एक हाईकोर्ट होगी है ना होगा 231 में क्या दो या दो से अधिक राज्यों की एक क्या होगी हाईकोर्ट हो सकता है संसद विधि बनाकर किसी हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार मतलब किसके लिए केंद्र शासित प्रदेश के लिए कर सकता है आर्टिकल 241 में क्या लिखा है संसद यूटीएस मतलब क्या बोलते हैं यूटीएस को केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक हाईकोर्ट की स्थापना कर सकती है ये तीनों आर्टिकल 231 230 और 241 ये किसके अंदर में संसद इसका क्या करती है क्षेत्राधिकार बढ़ा सकती है अब बात करेंगे आर्टिकल 215 की बात करें आर्टिकल 215 आर्टिकल 215 टाइटल का नाम लिख देना हाईकोर्ट अभिलेख न्यायालय है हाईकोर्ट अभिलेख न्यायालय हाईकोर्ट अभिलेख है शुरू करते हैं क्या कहना चाह रहा है ना टाइटल का नाम क्या लिखा हाईकोर्ट अभिलेख न्यायालय है लिखिएगा इसके अंदर हाईकोर्ट द्वारा लिए गए निर्णय हाईकोर्ट द्वारा लिए गए निर्णय प्रतिवर्ष
हाईकोर्ट द्वारा लिए गए निर्णय प्रतिवर्ष प्रकाशित होते हैं, प्रतिवर्ष प्रकाशित होते हैं, प्रतिवर्ष प्रकाशित होते हैं, जो अधीनस्थ न्यायालय के जो अधीनस्थ न्यायालय के मार्गदर्शक, जो अधीनस्थ न्यायालय के मार्गदर्शक का कार्य करते हैं, का कार्य करते हैं। मतलब आप समझ गए होंगे 215 में क्या बोला गया, हाईकोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख का मतलब एक प्रॉपर वे में उनका फॉर्मेट बनके एक साल का रेडी होगा, और वही फॉर्मेट कौन पालन करेगा, उसी राज्य का अधीनस्थ न्यायालय, मतलब सबऑर्डिनेट कोर्ट। जो जिला ने सबसे पहले कौन सा, डिवीजन कोर्ट, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड देन ब्लॉक कोर्ट, जो भी होता है ना, जो मतलब उस राज्य के हाईकोर्ट के अंडर में जितने भी क्या होंगे, कोर्ट होंगे, उस किस फॉर्मेट पे कार्य करेंगे, हाईकोर्ट के फॉर्मेट पे कार्य करेंगे। पर एक बार फिर से बोलना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मेट में सारे राज्य, मतलब भारत में जितने भी राज्य है उन सबकी जो न्यायपालिका हाईकोर्ट है वो उनके फॉर्मेट पे कार्य करेंगे। इसलिए यहाँ पे वर्ड बोला गया 201 में यहाँ पे कि भारत में जो न्यायपालिका किसी एकीकृत न्यायपालिका, किसी एकीकृत न्यायपालिका। और यहाँ पे 215 में क्या बोला गया, हाईकोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, मतलब प्रतिवर्ष अपना क्या देगी, एक क्या बनेगी, प्रतिवर्ष अपना हाईकोर्ट द्वारा लिए गए निर्णय प्रतिवर्ष प्रकाशित होते हैं, जो अधीनस्थ न्यायालय के मार्गदर्शन का कार्य करता है। इस प्रकार कार्य करना है आपको प्रतिवर्ष। हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया होगा वो प्रतिवर्ष क्या करेगी, वो प्रकाशित करेगी, और उन जो प्रकाशित हुआ, प्रकाशित का मतलब क्या करना, रिलीज करना है ना, जो भी, और वो जो देखेगी तो जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होगी उसके अनुरूप क्या करेगी, कार्य करेगी। मेरी बात समझ में आई, यस नो, मतलब सबऑर्डिनेट किसके थ्रू कार्य करेगी, हाईकोर्ट, यस नो। तो आर्टिकल 215 में ये बात बोलेगी। अब इसमें नोट डाल के लिख देना, इंपॉर्टेंट है, 215 में नोट डाल के लिखना, न्यायालय की अवमानना, न्यायालय की क्या लिखोगे, न्यायालय की अवमानना, क्या लिखोगे, अवमानना। लिखना सामने एरो करके, यदि हाईकोर्ट के आदेशों की अवमानना की जाए तो, यदि हाईकोर्ट, क्या लिखा, यदि हाईकोर्ट के आदेशों की, यदि हाईकोर्ट के आदेशों की अवमानना, या ऐसा लिखना आदेशों की अवहेलना, है ना, अवहेलना ना, बात ना मानना, इसको क्या बोलेंगे, अवहेलना बोलेंगे ना, अवहेलना की जाए, अवहेलना की जाए तो हाईकोर्ट स्वयं दंड दे सकता है, तो हाईकोर्ट स्वयं दंड दे सकता है। नहीं बात समझ में आई? अगर हाईकोर्ट की अवहेलना करता है कौन, अधीनस्थ न्यायालय, तो हाईकोर्ट स्वयं क्या दे सकता है, इनको दंड दे सकता है। समझ में आ गया? ये अधीनस्थ सबऑर्डिनेट कोर्ट इन हाईकोर्ट के क्या अनुरूप नहीं चल पाता, या हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अनुरूप नहीं चल पाता, अवहेलना करता है, तो क्या करेंगे, ये स्वयं दंड दे सकता है। ये अपने सुप्रीम कोर्ट में भी पढ़ा था अपने, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार क्या हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय क्या नहीं करती है, उसका अवहेलना करती है, तो उसको स्वयं दंड कौन दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। उसी प्रकार यहाँ पे क्या है, यदि हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना की जाए तो हाईकोर्ट स्वयं दंड दे सकता है। याद रहेगा? आ जाना आर्टिकल नंबर 216, आर्टिकल 216 लिखना, हाईकोर्ट का गठन, टाइटल का नाम लिखना, हाईकोर्ट का गठन। ठीक है, शुरू करते हैं। हाईकोर्ट के गठन की बात करें यहां पे, लिखना इसके अंदर क्या होते हैं, कौन कौन होता है, मुख्य जज प्लस कौन होगा, अन्य जज, मुख्य जज प्लस अन्य जज, मुख्य जज प्लस अन्य जज। यहां पे बात करें, यहां पे किसकी बात करो, राजस्थान की बात करो। अब थोड़ा सा पर्सपेक्टिव किसका होगा, अपने राजस्थान का ना, राजस्थान में कैसी व्यवस्था है ना, क्योंकि अपन किसकी पॉलिटी पढ़ रहे हैं, राजस्थान की पॉलिटी पढ़ रहे हैं ना, तो आरजे कोर्ट कर लेना, क्या करोगे, राजस्थान कोर्ट। अब तो पूरा लिखना ना, राजस्थान कोर्ट की बात करो यहाँ पे, तो मूलतः संविधान में उल्लेखित अगर बात करो, मूलतः है ना, अगर मैं मूलतः की बात करूं, मूलतः कैसी व्यवस्था थी, 1 + 11 = 12, 1 + 12 = सॉरी 1 + 11 सॉरी 1 + 11 = 12। ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 11 क्या होंगे, अन्य न्यायाधीश होंगे। ऐसा कहां पे, मूलतः कहां पे, संविधान में उल्लेखित है ना। ठीक है, पर अभी वर्तमान की बात करो, यहाँ पे किसकी बात करो, यहाँ पे वर्तमान की बात करो, वर्तमान। तो वर्तमान में कैसे है, अभी फिलहाल में मुख्य न्यायाधीश आप सभी को पता है एक ही होंगे, यस है नो, यस है नो, 1 + 49,
अन्य न्यायाधीश कितने हैं अपने हाईकोर्ट में? 49 है। और टोटल कितने हैं अभी फिलहाल? कितने? 50। मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश मिला के अभी वर्तमान में कितने? 50 है। अगर मैं केंद्र की बात करूं तो 1 + 33 = 34। यही ना? अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? तो उसी प्रकार भाई राजस्थान हाईकोर्ट की बात करो, नहीं आ रहा है ना? आ रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट की बात करो तो 1 + 11 मूल संविधान में कितने? 12 है। और बात करें यहाँ पे वर्तमान की तो 1 + 49 = 50 है। ये आर्टिकल क्या हुआ? 216 यहाँ पे क्या होता है? समाप्त होता है। क्या होता है? समाप्त होता है। बात करें आर्टिकल 217 की बात करो। आर्टिकल 217। इस आर्टिकल 217 में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं? पहला पढ़ेंगे, फिर बात करेंगे दूसरा, फिर तीसरा, एंड देन चौथा, है ना, फोर्थ, एंड देन 5। तो पहला नाम लिखिएगा नियुक्ति। हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति है ना, कौन करता है? नियुक्ति। फिर क्या पढ़ेंगे? दूसरा क्या है? योग्यता। योग्यता है, अर्हता है, जब भी आप बोल सकते हैं ना, योग्यता है। और कार्यकाल। कार्यकाल। फिर हटाना। और लास्ट बात होगी त्यागपत्र की। ठीक है ना? त्यागपत्र। त्यागपत्र। तो शुरू करते हैं अपन। फर्स्ट किसकी बात करेंगे? यहाँ पे नियुक्ति की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? नियुक्ति। तो फर्स्ट लिखिएगा नियुक्ति। नियुक्ति लिखिएगा। नियुक्ति कौन करता है? फर्स्ट यहाँ पे नियुक्ति दो प्रकार करेंगे ना। पहला लिखना यहाँ पे मुख्य जज, है ना? लिखते ऐसे ही लिखना आपको ना। नियुक्ति सबसे फर्स्ट किसकी बात करें अपन? मुख्य जज की। किसकी बात करें? मुख्य जज की। इसके सामने एरो करना और लिखिए ना, मुख्य जज की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। ब्रैकेट में देना। परामर्श किसका लेंगे? परामर्श। सामने एरो करना, परामर्श। राष्ट्रपति किनका परामर्श लेंगे नियुक्ति में? तो ब्रैकेट में लिख देना किनका परामर्श आवश्यक है? कॉलेजियम। क्या होगी व्यवस्था? कॉलेजियम। कॉलेजियम प्लस कॉलेजियम, हाँ वो कॉलेजियम में कौन होगा? कॉलेजियम प्लस सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज। मैंने आपको पहले पढ़ाया भी था, ये व्यवस्था अभी भी बरकरार है। ये व्यवस्था अभी भी बरकरार है। मैंने आपको पहले भी बताया था, बताया कि नहीं बताया था? आज भी वर्तमान में एनजेसी अभी भी क्या है? चालू है। यस, प्रक्रिया स्टार्ट है। यस, बात करें यहाँ पे नियुक्ति की, मुख्य जज की। किसकी बात करें यहाँ पे? नियुक्ति की बात करो, मुख्य जज की। तो अपन ने पढ़ा भी था, है ना? कॉलेजियम व्यवस्था आज भी क्या है? बरकरार है। यस है ना? तो यहाँ पे बात करें, यहाँ पे फर्स्ट किसकी बात करो? मुख्य जज की बात करो। तो मुख्य जज की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति द्वारा होता है। पर परामर्श किसका लेंगे? कॉलेजियम व्यवस्था होगी। इस कॉलेजियम व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज प्लस क्या होंगे? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज प्लस 4 सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज क्या होंगे? +4 +4 +4 +4 मुख्य +4 सुप्रीम कोर्ट के, ऐसे लिखा +4 सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज, +4 सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज। ठीक है? ये कॉलेजियम व्यवस्था ही है। यस है ना? ये कॉलेजियम व्यवस्था। आप प्लस ना लिखो तो चलेगा। ठीक है ना? ऐसे प्लस ना लिखते हुए क्या करोगे आप? ऐसे सामने एरो कर देना। ठीक है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज +4 सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज से परामर्श कौन लेंगे? राष्ट्रपति लेंगे। कौन लेंगे? राष्ट्रपति लेंगे। यस है नो? तो पहली बात क्या होगी? नियुक्ति। मुख्य जज की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा। परामर्श किसका लिया जाएगा? कॉलेजियम। कॉलेजियम व्यवस्था में कौन? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज +4 सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज। ठीक है? बी, ये तो ए हुआ, इससे परामर्श लेंगे ना। राष्ट्रपति पहली ए रोमन संख्या में अगर ए की बात को तो परामर्श किससे लेंगे? कॉलेजियम व्यवस्था। बी लिखना है यहाँ पे उस राज्य के राज्यपाल। दूसरा लिख देना उस राज्य के राज्यपाल। उस राज्य के राज्यपाल। उस राज्य के राज्यपाल। ठीक है? यस है नो? ये तो किसकी बात होगी? मुख्य जज की बात हुई। किसकी बात हुई? मुख्य जज की बात हुई। अब किसकी बात होगी? नियुक्ति की। अन्य जज की बात करें। नियुक्ति में किसकी बात करेंगे अपन अब? लिखा अन्य जज की। अन्य
जज की। अन्य जज की नियुक्ति भी किसके द्वारा होगी? राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा होगी? राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा होगी? राष्ट्रपति द्वारा। पर परामर्श किसका लेंगे? अपन किसकी बात करें? परामर्श की बात करो। परामर्श, तो परामर्श किसका लेंगे? किसका लेंगे परामर्श? यस, परामर्श किसका लेंगे? राष्ट्रपति द्वारा। क्या होगा? अन्य जजों की नियुक्ति परामर्श किसका? वही वापस पहला क्या? कॉलेजियम। क्या लिखोगे? कॉलेजियम। कॉलेजियम क्या लिखेंगे? कॉलेजियम। कॉलेजियम में कौन कौन आएगा? बात करें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज प्लस 4 सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज। ठीक है, तो कॉलेजियम आप समझ गए। इसमें ए क्या हो गया? ए क्या हो गया? पूरी कॉलेजियम व्यवस्था। बी लिखना उस राज्य के राज्यपाल। उस राज्य के राज्यपाल। ठीक है, अब बात करें यहां पे सी। कौन आएगा सी में? लिखना सी में उस राज्य के उस हाईकोर्ट के मुख्य जज। क्या लिखोगे? उस हाईकोर्ट के, उस लिखना ना, उस हाईकोर्ट के मुख्य जज। उस हाईकोर्ट के मुख्य, उस हाईकोर्ट के मुख्य जज। और लास्ट डी लिख देना उस हाईकोर्ट के एक वरिष्ठ जज। उस हाईकोर्ट के वरिष्ठतम जज। ठीक है, तो अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति में राष्ट्रपति किन किन क्या परामर्श लेंगे? कॉलेजियम व्यवस्था आप सभी को बताया, मैंने बता दिया। कॉलेजियम व्यवस्था में कौन आएगा? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज प्लस, ठीक है ना। और राज्यपाल में कौन कौन आएगा? वही राज्यपाल, उस राज्य का राज्यपाल। अब बात करें यहाँ पे उस हाईकोर्ट के मुख्य जज और हाईकोर्ट के वरिष्ठतम जज। क्या मेरी बात समझ में आई? अन्य जज की नियुक्ति इस प्रकार होती है। यस नो, कोई राज्य इसको एक्सेप्ट करेंगे और सीधे यहाँ पे प्रक्रिया राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपाल और उस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य जज एवं वरिष्ठ जज से क्या करेंगे? परामर्श करके अन्य जज की क्या करेंगे? नियुक्ति करेंगे। व्यवहारिक तौर पर यही होता है। पर कॉलेजियम व्यवस्था इसलिए की कि सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि आप सभी को पता है भारत में सभी न्यायपालिका किस प्रकार, कौन सी प्रणाली है? एकीकृत प्रणाली है। कैसी है? एकीकृत प्रणाली। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बात वापस बात करें यहाँ पे मुख्य जज की, तो राष्ट्रपति द्वारा परामर्श कौन लेता है? कॉलेजियम व्यवस्था, फिर उस राज्य के राज्यपाल। ठीक है, अब बात करें अन्य जज की, तो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। परामर्श किसका लेंगे? कॉलेजियम व्यवस्था। कॉलेजियम व्यवस्था कौन कौन होगा? सबसे पहले तो राज्यपाल, राज्यपाल के बाद उस हाईकोर्ट के मुख्य जज और हाईकोर्ट के वरिष्ठतम जज। यहाँ पे किसकी बात होगी? अपने किसकी बात होगी? जज एवं अन्य जज के नियुक्ति की बात होगी। अब बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट योग्यता की बात करेंगे। सेकंड किसकी बात करेंगे अपन? योग्यता की बात करेंगे। सेकंड किसकी बात करते हैं अपन? योग्यता की। तो लिखना योग्यता है सेकंड। योग्यता है या अर्हता है? योग्यता है। योग्यता है, अर्हता है। लिखना इसके अंदर योग्यता क्या क्या होनी चाहिए? पहला लिखना वो भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो, इंडियन सिटीजनशिप, भारत का नागरिक हो। ठीक है, पहली योग्यता में। दूसरी योग्यता लिखना कम से कम 10 वर्ष तक, कम से कम 10 वर्ष तक, कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद, न्यायिक पद, कम से कम 10 वर्ष न्यायिक पद धारण किया हो। 10 वर्ष न्यायिक पद धारण किया हो, धारण किया हो। या करके दूसरा पॉइंट लिख देना इसी दूसरे में। कम से कम हाईकोर्ट में 10 वर्ष वकील हो। कम से कम हाईकोर्ट में 10 वर्ष वकील हो। पहला पॉइंट क्या था? यहां पे क्या लिखा? वो भारत का नागरिक हो। फिर क्या लिखा? 10 वर्ष न्यायिक पद का धारण किया हो, या फिर हाईकोर्ट में 10 वर्ष वकील हो। ठीक है ना? यस नो? हो गया। अब यहां पे नेक्स्ट क्या हो गया? थर्ड कौन सा हो गया? किसकी बात करेंगे अपन? थर्ड कार्यकाल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे यहां पे? कार्यकाल की बात करेंगे। हाईकोर्ट के जजों एवं अन्य जजों की कार्यकाल कितने समय का होता है ना, तो लिखिएगा कार्यकाल में ब्रैकेट में देना सेवानिवृत्ति की आयु। सेवा निवृत्ति की आयु, सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष की आयु तक, 62 है ना, 62 वर्ष तक की आयु, 62 वर्ष की आयु तक। ठीक है ना? ये किसकी बात की हमने? कार्यकाल की बात की थी। किसकी बात की हमने? कार्यकाल की बात की। 15वां संविधान संशोधन लिखना, यहां पे नोट डाल के, आप नोट डाल के लिख देना 51 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 15वां संविधान संशोधन टू 1963, 1963, 1963, 15वां संविधान संशोधन 1963। आयु 62 से, आयु 60 से 62 वर्ष की, आयु 60 से 62 वर्ष, 62 वर्ष कर दी, मतलब 2 वर्ष और बढ़ा दिए है ना। 15वें संविधान संशोधन 1963 के तहत क्या कर दिया? पहले सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी थी? 60, उसको बढ़ा के कितना कर दिया? 62 कर दिया। कितना कर दिया? 62 कर दिया। कौन सा आर्टिकल यहाँ पे समाप्त हुआ? यहाँ पे आर्टिकल
217 यहाँ पे क्या हुआ, 17 खत्म हुआ ना, 217 ही हुआ ना। हाँ, अब हटाने की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे यहाँ पे, हटाने की। तो हटाने के में लिखना जजो, थर्ड को होगा कि फोर्थ होगा, फोर्थ होगा। कौन सा होगा यहाँ पे, फोर्थ होगा। छोटा होगा इससे और, चलो देख लेते हैं, फोर्थ कर देते हैं ना इसके अंदर, फोर्थ करते हैं यहाँ पे। हटाना, हटाना लिखिएगा इसके अंदर। हटाने में हाईकोर्ट के जजों की को हटाना, हाईकोर्ट के जजों को हटाना, हाईकोर्ट के जजों को हटाना, हाईकोर्ट के जजों को हटाना लिखना, हाईकोर्ट के जजों को हटाना सुप्रीम कोर्ट के जज के समान, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान, हाईकोर्ट के जज को हटाना सुप्रीम कोर्ट के जज के समान। ठीक है ना, लिख देना इसके अंदर नीचे नोट डाल के, इस हटाने में नोट डाल के लिखना। आर्टिकल 124, आर्टिकल 124, अब इसमें पूरी लाइन लिखिएगा। सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के कारण, सुप्रीम कोर्ट के जजों के हटाने के कारण, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के कारण, पहला कारण आप सभी को पता है, सिद्ध कदाचार, सिद्ध कदाचार, सिद्ध कदाचार। सेकंड पॉइंट ना अक्षमता। जैसे यहाँ पे हाईकोर्ट के जज के देखो समान जैसे बोल दिया तो वही प्रक्रिया होगी जो सुप्रीम कोर्ट के जज की प्रक्रिया होती है, वही प्रक्रिया कहां पे होगी, हाईकोर्ट के जज की होगी। मेरी बात समझ में, क्योंकि लाइन क्या लिखी, हटाना किसका होगा, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान, और हमने सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया पूरा पढ़ के आए यहाँ पर। तो कैसे मैं यहाँ पे वापस रिवाइज करता हूँ, आर्टिकल 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट के जज की यहाँ पे क्या होगी, निष्पक्ष जांच होगी। अगर वो सिद्ध कदाचार पाया जाता है तो वो पद से क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो क्या लिखा, सिद्ध कदाचार, सेकंड अक्षमता, और लिखना संसद उनको कैसे हटाती है ना, अर्थात ऐसे पूरी लाइन लिखना, अर्थात संसद में कुल सदस्यों के बहुमत तथा, संसद में कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान देने वालों का, संसद में कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान देने वालों का 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत ब्रैकेट में देना विशेष बहुमत, 2/3 बहुमत ब्रैकेट में लिख देना विशेष बहुमत द्वारा हटाया जाता है। आई रिपीटेड, संसद के कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान देने वालों का 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत ब्रैकेट में लिखना विशेष बहुमत द्वारा हटाया जाता है। वंस अगेन, एक बार रिपीट वापस करता हूं, संसद के कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान देने वालों का 2/3 बहुमत ब्रैकेट में लिख देना विशेष बहुमत द्वारा हटाया जाता है। या तो संसद के क्या बेटा, संसद के पूरे सदस्य या फिर उसमें जो उपस्थित है उनका 2/3 बहुमत या विशेष बहुमत द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जज को क्या किया जाता है, हटाया जाता है। याद रहेगा। तो उसी प्रकार हाईकोर्ट के जज को भी ऐसे ही हटाया जाएगा। क्या यहां तक समझ में आई बात, क्या यहां तक समझ में आई बात, ठीक है ना। अब लास्ट कौन सा रह गया, त्यागपत्र। कौन सा रह गया, पांचवा त्यागपत्र, त्यागपत्र। त्यागपत्र में लिखना हाईकोर्ट के जज एवं अन्य जज किसको त्यागपत्र देते हैं, किसको त्यागपत्र देंगे, अपना भारत के राष्ट्रपति को। किसको देंगे, भारत के राष्ट्रपति को। नीचे नोट डाल के लिखना 15वां संविधान संशोधन 1963, नीचे नोट डाल के लिखना 15वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1963। इसमें बात जोड़ेगी क्या, लिखना 15वां संविधान संशोधन 1963 के तहत इसके देना, जब भी हाईकोर्ट की जज की आयु के बारे में प्रश्न खड़ा होगा, जब भी हाईकोर्ट के जज की आयु के बारे में प्रश्न खड़ा होगा, उसका निर्णय राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज के परामर्श पर किया जाएगा। जब भी हाईकोर्ट के जज की आयु के बारे में प्रश्न खड़ा होगा तो उसका निर्णय राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज के परामर्श पर किया जाएगा। ठीक है। इसी के साथ आर्टिकल 217 यहां पे क्या होता है, समाप्त होता है। क्या क्या बात कर ली हमने, नियुक्ति की बात कर ली, योग्यता की बात कर ली, कार्यकाल की बात कर ली, हटाने की बात कर ली और त्यागपत्र की बात कर ली। याद रहेगा, ठीक है ना। जब हाईकोर्ट के, या फिर क्या लिखा है मैंने, जब भी हाईकोर्ट के जजों के आयु के बारे में प्रश्न खड़ा होता है तो उसका निर्णय भारत का राष्ट्रपति किसके परामर्श से, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज से परामर्श करके करेंगे। ठीक है। आर्टिकल 217 यहां पे क्या होता है, समाप्त होते हैं। अब बात करेंगे आर्टिकल 218। लाइन समझ में आई, ठीक है ना। देखो त्यागपत्र किसको देगा, वो राष्ट्रपति को देगा। अब जब उम्र की बात होगी, कोई प्रश्न खड़ा हुआ तो इन प्रश्नों का निपटारा भी कौन करेगा, भारत का राष्ट्रपति किसके परामर्श से, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज से। ठीक, इतनी छोटी सी सिंपल सी बात थी। अब बात करेंगे यहाँ पे आर्टिकल नंबर 218। किसकी बात करेंगे, आर्टिकल 218 की बात करेंगे। लिखिएगा 218 में
सीधी लाइन लिख देना। सुप्रीम कोर्ट के उपबंध, सुप्रीम कोर्ट के उपबंध, सुप्रीम कोर्ट के उपबंध, सुप्रीम कोर्ट के उपबंध हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के उपबंध हाईकोर्ट पर लागू होंगे, हाईकोर्ट पर लागू होंगे। सुप्रीम कोर्ट के कोई भी उपबंध बनाए जाएंगे वो हाईकोर्ट के ऊपर भी क्या होंगे, लागू होंगे। ऐसा आर्टिकल कौन सा बोलते हैं, 218। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल की बात करो, आर्टिकल नंबर 219, आर्टिकल 219 लिखिएगा। आर्टिकल 219 में हाईकोर्ट के जजों को शपथ, हाईकोर्ट के जजों को शपथ, शपथ लिखिएगा इसके अंदर। हाईकोर्ट के जजों को शपथ कौन देता है, राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति, राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है इसके अंदर, संविधान के प्रति श्रद्धा व निष्ठा की शपथ, संविधान के प्रति, संविधान के प्रति, संविधान के प्रति निष्ठा, संविधान के प्रति निष्ठा व श्रद्धा की शपथ है ना, शपथ। ठीक है, और लास्ट में लिखना अनुसूची 3 के तहत, अनुसूची 3 में उल्लेखित, क्या लिखोगे, शेड्यूल नंबर 3 में उल्लेखित है ना, कौन सी शपथ लेगा, क्या लेगा, वो सब अनुसूची 3 में क्या किया गया, उल्लेखित किया गया। अनुसूची शेड्यूल नंबर 3 में उल्लेखित है ना, उल्लेखित। तो मैं आपसे पूछूं, हाईकोर्ट के जज एवं अन्य जज किसके सामने शपथ ग्रहण करते हैं, राज्यपाल के द्वारा या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति। क्या शपथ लेंगे, संविधान के प्रति निष्ठा एवं श्रद्धा की। कहां पे उल्लेखित है, तो ये सारी बातें कहां पे उल्लेखित है, अनुसूची 3 में उल्लेखित है। अब बात करेंगे आर्टिकल नंबर, किसकी बात करेंगे यहाँ पे, आर्टिकल कौन सी बात होगी यहाँ पे, हमने अभी फिलहाल क्या क्या पढ़ लिया, यस पढ़िए ना। अब बात करेंगे आर्टिकल 220, किसकी बात करेंगे, आर्टिकल 220 की बात करेंगे, है ना। टाइटल का नाम ले देना, आर्टिकल 220, 220, आर्टिकल 220। इसके अंदर हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज, टाइटल का नाम लिखना, हाईकोर्ट के, हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त, सेवानिवृत्त जज, हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज निम्न न्यायालय, निम्न न्यायालयों में, निम्न न्यायालयों में, निम्न न्यायालयों में वकालत, निम्न न्यायालयों में वकालत कर सकते हैं, निम्न न्यायालयों में वकालत कर सकते हैं। हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज, हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज निम्न न्यायालय में वकालत कर सकते हैं, है ना। जब उनकी सेवा समाप्त हो जाए फिर भी वो कहां पे वकालत कर सकते हैं, तो निम्न कौन कौन से, तो सुप्रीम कोर्ट में, कहां पे, सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, क्योंकि पद के हायरार्की में क्या हो, बड़ा है ना, सुप्रीम कोर्ट में। सेकंड लिखना, उन हाईकोर्ट में, उन हाईकोर्ट में, उन हाईकोर्ट में जिनमें, उन हाईकोर्ट में जिनमें उन्होंने, उन हाईकोर्ट में जिनमें उन्होंने, उन्होंने, उन्होंने जज के रूप में, उन्होंने जज के रूप में, जज के रूप में कार्य, जज के रूप में कार्य नहीं किया हो, जज के रूप में कार्य नहीं किया हो। समझदार समझ गए होंगे ना। ठीक है, उन हाईकोर्ट में या उनके जज के रूप में कार्य नहीं किया हो, उस एरिया में वो सेवा दी नहीं है, उस एरिया में वापस क्या दे सकते हो, वकालत कर सकते हैं, सेवानिवृत्त जज, सुप्रीम कोर्ट में और उन हाईकोर्ट में। क्या यहां तक समझ में आया। 220 क्या बोलता है, टाइटल का नाम क्या था 220 का, हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज निम्न न्यायालय में वकालत कर सकते हैं। अब बात करेंगे आर्टिकल नंबर 221, आर्टिकल 221 वेतन, टाइटल का नाम लिखना वेतन, किसकी बात करेंगे यहाँ पे, वेतन की बात करेंगे। मुख्य जज, मुख्य जज, सेकंड है अन्य जज, मुख्य जज की सैलरी कितना, 2,50,000 है ना, 2,15,000, 50,000 है ना, 2,50,000। और इनके अन्य जज के लिए 2,25,000। ठीक है, ये वेतन कहां से दिया जाएगा, तो कहां से दिया जाएगा, राज्य की संचित निधि से, राज्य की
संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से। ठीक है, वेतन का निर्धारण कौन करेगा? नोट डाल के लिख देना, वेतन का निर्धारण, हाईकोर्ट का वेतन क्या होगा, अन्य जज का वेतन क्या होगा, इसका निर्धारण कौन करेगा? कौन करेगा? संसद करेगी। कौन करेगी? संसद करेगी। वेतन का निर्धारण कौन करेगा? संसद करेगी। एक और नोट बना के लिख देना, और वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर देना, आते क्वेश्चन, क्योंकि अपन अक्सर भूल जाते हैं। लिख देना पेंशन, हाईकोर्ट एवं अन्य जजों की पेंशन कहां से दी जाती है ना, तो पेंशन लिखना केंद्र की संचित निधि से। कहां से दी जाती है? केंद्र की संचित निधि से, केंद्र की संचित निधि से। तो हाईकोर्ट एवं अन्य जजों की पेंशन कहां से दी जाएगी? केंद्र की संचित निधि से। पर उनका वेतन कहां से दिया जाएगा? राज्य की संचित निधि से। ठीक है, निर्धारण कौन करेगा? संसद करेगी। मुख्य जज की सैलरी कितनी है? 2,50,000 और अन्य जज की कितनी? 2,25,000। क्या यहां तक समझ में आ गया? यस है नो? यहां तक बात समझ में आएगी वेतन की। अब बात करेंगे आर्टिकल 222। किसकी बात करेंगे? आर्टिकल 222। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं अपन, आर्टिकल 222। आर्टिकल 222 में जज, हाईकोर्ट के जजों का स्थानांतरण, हाईकोर्ट के जजों का स्थानांतरण, हाईकोर्ट के जजों का स्थानांतरण। 2 मिनट बैठो, आ जाओ। यस अक्सा, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हो? बढ़िया, एकदम बढ़िया। बताइए आप? अच्छा, कॉलेज में आए थे ना? कैसी चल रही पढ़ाई? बढ़िया चल रही है, रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहे हैं? बढ़िया। 12 मिनट में आप मिल रहा हूँ, मिल के जाता हूँ। 5 मिनट है ना? 5 मिनट में मिल जाते हैं। आइए, जयश्री वगैरह सब आए? आप अकेले आए? ठीक है, 5 मिनट बैठो, मैं आ रहा हूँ ना। यस, कहां से बात करेंगे? आर्टिकल 222। किसकी बात करेंगे? 222, जजों का स्थानांतरण। टाइटल का नाम लिखना, जजों का स्थानांतरण, हाईकोर्ट के जजों का स्थानांतरण, हाईकोर्ट के जजों का स्थानांतरण, स्थानांतरण, हाईकोर्ट के जजों का स्थानांतरण लिख देना इसके अंदर। राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज की सलाह पर, राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज की सलाह पर, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज की सलाह पर, ठीक है। तो आज हमने आर्टिकल 222 तक बात की। आगे हम 223 से लगा के 232 तक नेक्स्ट बात करेंगे, और राजस्थान की हाईकोर्ट की कार्यप्रणाली हम नेक्स्ट जो क्लास लगेगी हम यहाँ पे समाप्त कर लेंगे। इसी के साथ हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ते रहिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।